World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। टेक्नोक्रेट्स की गूंज, इमरान खान का इंतबाह, स्पीकर की टाल मटोल, मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप, खूने नाहक का हिसाब और राजा की नई मुश्किल। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों को इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। पीटीआई हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इलेक्शंस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नताइज अच्छे नहीं होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ को भी निशाने पर रखा। बोले, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। इनके नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। हमारी हुकूमत में डिफॉल्ट का खतरा 5% था, जो अब 90% हो चुका है। इमरान खान का कहना था, मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात ही पाकिस्तान से नहीं है, तो इनसे कैसे मिसा के मईशत करें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत बांझ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका से दरामद शुदा टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज होगा तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद कर दें। अगर आप किसी पर बॉम्ब या मिसाइल हमला करेंगे तो वो भी जवाब देगा। हम मजीद तजुर्बों के मुतामिल नहीं हैं। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, हमें बहुत तशवीश है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की, एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और पीडीएम के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। और सिर्फ इनके पास ये है कि हल है कि हर एक के ऊपर बम मिसाइल मार दो। इस तरह नहीं हो। जब आप बम मिसाइल किसी पे मारेंगे वो भी आगे से रिटेलिएट करेगा। ये जो किस्से कहानियां हैं ये नहीं चल सकती। इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भांज है। और स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफों पर दोहरा मयार क्यों? पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफे मुलाकात के बगैर तस्लीम किए तो अब बुलाए बगैर 127 इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं हो सकते? तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। इस्तीफों की मंजूरी के तरीक़ेकार पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पीटीआई का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, आइन के तहत इस्तीफे अरकान से अलग अलग मुलाकात की सूरत में ही तस्लीम किए जा सकते हैं। चाहता हूं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए। इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली का दोहरा मयार। तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। इस्तीफों की मंजूरी के तरीक़ाकार पर तहरीक इंसाफ का वफ्द शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कल स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। मुलाकात कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, आइन के तहत इस्तीफे अलग अलग मुलाकात की सूरत में ही तस्लीम किए जा सकते हैं। चाहता हूँ तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में आए। इस्तीफों के बारे में तो एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम आईन पाकिस्तान के पाबंद हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद हैं। तो वो तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर को अगर सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफ़ा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक कर को आना होता है।
और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सब आकर पार्लियामान में बैठें और पार्लियामान को जो है वो इज़्ज़त बख्शें, पार्लियामान उनको इज़्ज़त दे। हामिद डोगर ने कहा कि स्पीकर से मुलाकात में ये ज़रूर पूछेंगे कि पहले 11 इस्तीफे मुलाकात के बगैर मंजूर किए, अब बुलाए बगैर 127 इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं हो सकते। खबरों में आगे देखिए हुकूमत का इलेक्शन से फरार। और मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली से इस्तीफों पर इसरार, स्पीकर का फरार। पीटीआई ने कई माह कबल ही इस्तीफों का ऐलान कर दिया था। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर पीटीआई के कारकान के इस्तीफों का ऐलान किया, लेकिन नाअहल हुक्मरान हुकूमत जाने के खौफ से टाल मटोल से काम ले रही है। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया कि जब स्पीकर से मिलने जाते हैं वो फरार हो जाते हैं। हमारे 127 अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए, इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएं। पीटीआई के कौमी असेंबली से इस्तीफे हुकूमत के गले की हड्डी बन गए। हुकूमत टाल मटोल से काम लेने लगी। पीटीआई ने इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही इस्तीफों का ऐलान कर दिया था। शाह महमूद कुरैशी ने असेंबली के फ्लोर पर ऐलान किया था, हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन 8 माह गुजर जाने के बाद भी हुकूमत इस्तीफे मंजूर करने को मुख्तलिफ हीले बहानों से टाल रही है। स्पीकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने एक बार फिर खबरदार कर दिया, कहा हमने इस्तीफों के मामले पर स्पीकर को खत लिखा है। स्पीकर कौमी असेंबली अब कह रहे हैं कि इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है। हमारे 127 अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए, लेकिन स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोगों ने ऐवान के अंदर खड़े होकर इस्तीफे दिए, 127 इस्तीफे दिए और अब तक उनके ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए। जिस दिन हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब जो है वो ऐसे ऐवान फरार हो जाते हैं जैसे अल्लाह चोर भागता है चोरी के बाद। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठ गए हैं। स्पीकर का भी यही हाल है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा असेंबली चल रही हो तो ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असेंबली नहीं चला सकते तो फिर ना बैठा करें। 39 ऑर्डिनेंस जारी किए, क्या कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगानी है? अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद अपील गैर मौसर करार दे दी। और बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा रुकवाने के लिए कानून साजी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कानून बनाया जाए ताकि लोकल बॉडीज की मुद्दत खत्म होने में 3 माह रह जाए तो एक्ट तब्दील ना किया जाए। क्या पंजाब में इमरजेंसी है जो एक गवर्नर राज लगाएंगे? आईनी हुदूद में रहते हुए काम करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। इनके गैर आईनी इक़दाम को अदालत ने उठाकर बाहर फेंका है। हुकूमत में बिठाना नहीं होता, मुल्क भी चलाना होता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू, कहा एतमाद के वोट के बाद हम असेंबली तहलील कर सकते हैं। कौन सा गवर्नर राज, क्या इमरजेंसी है पंजाब में, बयान तो कर दें। पहले भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से असम्बली भेजेगी और फिर क्या हुआ, कोर्ट ने फैसला दे दिया ना, फिर सारे बहाल हो गए, ऑर्डर निकाला रात को जन्नत में 12 बजे। मैं ये चाहूँगा कि आईनी हदूद के अंदर रह के हम सब भी अपने अपने काम को करेंगे तो मुल्क की बका है। ये जो आपकी असम्बलीज हैं, पार्लियामान है, उनकी बका है। तो मेरे नज़दीक कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसके ऊपर ये लग सके गवर्नर, कोई बात ही नहीं। दूसरे दिन उठा के फेंकना इनको कोर्ट ने दोबारा पाए। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने जब भी ले ली तो हमारे लिए शर्त है वो पूरी। मुल्क में आटे की बढ़ती कीमतों और किल्लत ने लोगों की चीखें निकाल दी और हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। जब बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम को जगाया और आटे की बढ़ती कीमतों पर सवाल किया तो सवाल गंदम, जवाब चना के मिस्ताक। अमीर मुकाम आए बाएं शाएं करने लगे। आइए आपको दिखाते हैं सवाल क्या हुआ और अमीर मुकाम ने जवाब क्या दिया। सर ये बताएं, बड़ी अच्छी बात है एक आर्टिस्ट को आपने चेक दिया, उसकी आपने दादरसी की। 22 करोड़ अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं, कहाँ है फेडरल गवर्नमेंट सर? उसके लिए भी लगे हुए, ये तो हमारी नहीं जिसने बोया है, आप देख रहे हैं
और हम सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं कि वही डिफॉल्ट से बचा लिया। मतलब ये यूटिलिटी स्टोर पे 100 फुट लंबी लाइन। बात मतलब ये है कि ये हम दिन रात मेहनत ही कर रहे हैं, उसके लिए काम ही कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए, मगर इसने इसको जिसको गर्क कर दिया, वेंटिलेटर पर डाला था, वो से जान ही निकलना था, सांस ही निकलना था, डिफॉल्ट ही होना था, उससे बचा के लगे हुए इंशाल्लाह ताला। पहले भी बेहतरी आई थी, कोई नई बात हमारे लिए नहीं। सूबे में दहशतगर्दी के वाकयात बड़े बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात बड़े बढ़ रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट के पास इतने सूबाई गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सूबाई हुकूमत के साथ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी, कौन सा डिमांड उन्होंने मांगा है फेडरल गवर्नमेंट से कि उन्होंने नहीं दिए? कोई साबित करे, कोई लेटर भेजे, कोई ये भेजे। बाकायदा जिम्मेदारी तो उनकी है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फौज ये तो अंदर नहीं घुस सकते, जब वो डिमांड करे उनके साथ ही होगा। आखिरी सवाल, आप फेडरल गवर्नमेंट जो कौमी असम्बली के इस्तीफे हैं वो पीटीआई के क्यों मंजूर नहीं कर रही? नहीं, वो आप लोगों के पास आते हैं, आप लोग मिलते वो तो गई कोर्ट चले गए कि हमने दिए ही नहीं। आपने देखे नहीं, कल वो आ रहे हैं स्पीकर, उनके केसेस आपने नहीं देखे? वो तो अदालत में गए झूठे के हमने इस्तीफे ही नहीं दिए, ये झूठ बोल रहा है, ये सारे झूठे। तो क्या करें? केपीके में नून लीग आ जाएगी इंशाल्लाह, तो कंसेक्टिवली आ गई। मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि पीटीआई नहीं आएगी इंशाल्लाह। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का एतराफ़ भी किया। साथ ही साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की रविश भी दोहरा दी। रहनुमा पीटीआई मुजम्मिल असलम ने इसहाक डार के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। इंकशाफ किया, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं, डिफॉल्ट हो चुका है। डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग को हुकूमती करतूतों का नतीजा भी करार दे दिया। तो आपको बता रहे हैं, वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का एतराफ़ भी किया है। साथ ही साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की रविश भी दोहरा दी है। इसहाक डार के दावों का पोस्टमार्टम भी कर दिया है रहनुमा पीटीआई मुजम्मिल असलम ने, और इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं बल्कि डिफॉल्ट हो चुका है। डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग को हुकूमती करतूतों का नतीजा भी करार दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। मुजम्मिल असलम की जानिब से भी ये इंकशाफ सामने आया है। पीडीएम हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं। अगर सही फैसला साजी की जाए तो इस मुल्क को अभी भी पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक साजिश के तहत मनपसंद लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। पीडीएम का तजुर्बा फेल हो गया है। अगर कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल हो जाएगा। मईशत तेजी से बिगड़ रही है, लोग मायूस हो रहे हैं। LNG को जरूरत से ज्यादा महंगे दामों खरीदा गया। इन्हें 8 माह बाद याद आया कि रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए। ये हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं है। ये कोई जमहूरी सेटअप नहीं है जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। ये तो चंद लोगों के ताल्लुकात की बुनियाद पे, चंद लोगों की मनपसंद लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया एक साजिश के तौर पे। ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है जो इस वक्त चल रही है। मईशत आपकी बतदरीज बिगड़ रही है। लोगों के अंदर इतनी मायूसी है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। LNG ख़रीदा गया उस वक्त महंगे दामों के ऊपर। वो जो LNG महंगे दामों के ऊपर ख़रीदा गया उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी कॉस्ट आज तक रिकवर नहीं हो सकी। 8-9 माह बाद अब याद आया कि तेल चल सकता है और लेना भी चाहिए था, लेकिन वो महंगाई की लहर आ गई। डॉलर आपके ख़त्म हो गए महंगा तेल लेके। मुल्क में डॉलर नायाब, सनतों का पहिया जाम होने लगा है। सनतकारों ने मुल्क को बचाने की अपील की है। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में सुनवाई ना होने का शिकवा भी किया। डार के दावे हवा हो गए, मुल्क में डॉलर नायाब हो गया, सनतों का पहिया जाम होने लगा, लाखों अफराद का रोजगार खतरे में पड़ गया। बोल मुश्किल वक्त में मुतासिरीन की आवाज बन गया। खुसूसी ट्रांसमिशन में सदर कराची चैम्बर मोहम्मद तारिक बोले, इस वक्त मुल्क की दरामदात और बरामदात बुरी तरह मुतासिर हैं। जो पोजीशन है मुल्क के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर की, वो इतनी खौफनाक है कि ना माल आने जा रहा है, ना इम्पोर्ट हो रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि डॉलर की प्राइस और अवेलेबिलिटी जो है वो इंडेफिनिट हो चुकी है। बायर्स जो हैं वो
लेने के लिए तैयार नहीं है माल। सदर लाहौर चैम्बर का आशिफ अहमद ने कहा, ये सियासत का नहीं, मुल्क को बचाने का वक्त है। अगर जितना डॉलर महंगा होगा, जितना पैरिटी उसकी वीक होगी, उतनी इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में बढ़ेगी। ये काम है गवर्नमेंट का और अपोजिशन का कि एक पेज पे बैठे और फैसले करें कि हमने क्या करना है। सदर फैसलाबाद चैम्बर डॉक्टर खुर्रम का कहना था, सनतें तबाही के दहाने पर हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, सुनवाई होगी तो मसला हल होगा। तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये चाहते हैं कि अमरीयत का दरवाज़ा खुले। इनकी ख्वाहिश है कि बैक डोर से एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस किस्म का सियासी बयानिया आमराना होता है। बिलावल PTI पर ही तनकीद करते रहे। के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे। अगर उनका बयानिया ये होगा कि आइन तुरवाए, ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और पाकिस्तान के अवाम को जब भी मौका मिला है, इन्होंने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, सिलेक्टेड क़ुव्वतों को शिकस्त दिलवाया है और जमहूरी क़ुव्वतों को हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।